हेलो जी, तो फाइनली फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड ने वो कर दिया जिसका डर पूरे फैंडम को काफी टाइम से था। एक तरफ मैन इन येलो ऑफिशियली एक्टिव हो चुका है टाउन में, दूसरी तरफ जूली स्टोरी वॉकिंग के सारे रूल तोड़ने की कोशिश कर रही है। सारा को वो दोबारा से क्रीपी नॉइस सुनाई देने लग रही है। फातिमा कुछ ऐसा बना लिया जो उसे लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर हमें लगता है कि वो मॉन्स्टर ना बन जाए। और एंड में लेक से जो बाहर निकला भाई साहब, उसने तो मेरे दिमाग को फ्लाइट मोड में डाल दिया। मतलब मेकर्स ने फिर से वही किया, एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं की और 11 मिस्ट्री फेंक के मार दिया हमारे मुंह पे। तो चलो फुल ब्रेक डाउन करते हैं। उससे पहले जिसने भी फ्रॉम का एपिसोड 4 नहीं देखा है तो वीडियो यहीं पॉज कर देना, क्योंकि स्पॉइलर मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस डिस्कशन सीन से जहां बॉयड, जेड, डोना, टेबिथा, हेनरी और एलिस येलो सूट को लेकर बात करते हैं। ऊपर से तुम्हें ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लगता है, बट एक्चुअली ये सीन पूरा शो का फिलोसॉफिकल कोर सेट करता है, क्योंकि अब मिस्ट्री सिर्फ टाउन क्या है नहीं रही। अब क्वेश्चन है टाउन किसको चूज करता है या कंज्यूम। और हेनरी का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। वो बोलता है मिरांडा जो पेंटिंग बनाती थी, बॉय इन वाइट, येलो सूट मैन, वो सब कुछ सच निकला। अब ध्यान दो, मिरांडा सिर्फ पेंट नहीं करती थी, वो विजन रिसीव करती थी। मतलब मिरांडा कोई नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थी, वो टेबिथा का एडवांस वर्जन थी। और यहाँ एक डेंजर थ्योरी स्टार्ट होती है। अगर फ्रॉम टाउन रियल वर्ल्ड में ड्रीम्स के थॉट लीक करता हो, एग्जैक्टली जैसे स्टीफन किंग की कॉमिक हॉरर स्टाइल होती है। जैसे आईटी में डेरी लोगों को सबकॉन्शियस को इफेक्ट करता था, वैसे ही फ्रॉम का टाउन सिलेक्टेड माइंड्स तक सिग्नल भेज रहा हो। मतलब रियल वर्ल्ड में और भी लोग होंगे जो अननॉलेजली इस टाउन के ड्रीम्स देख रहे होंगे। अगर ये सच है तो सीजन 5 में नए लोग रैंडमली नहीं आएंगे, टाउन उन्हें खींच के लेके आएगा। अब आते हैं बॉयड पे, जो एक चीज कहता है, इतना टाइम हो गया है और हमें अब तक रूल्स नहीं पता। भाई ये सिर्फ बॉयड नहीं बोल रहा, ये हम सब बोल रहे हैं। ऑडियंस की कलेक्टिविटी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हर एपिसोड में एक नई मिस्ट्री ऐड हो जाती है। ऐसा लगता है मेकर बोल रहे हैं आंसर चाहिए, पहले कंफ्यूजन लो। बट मे बी ये वही पॉइंट हो, क्योंकि फ्रॉम का टाउन गेम नहीं है जिसका फिक्स्ड रूल हो। ये एक लिविंग सिस्टम लगता है। इट अडेप्ट, इट चेंज, इट इवॉल्व। विक्टर ने विक्ट्रीज मूवमेंट मेंशन किया था, मतलब टाउन आगे बढ़ रहा है या म्यूटेट कर रहा है। और ऑनेस्टली ये चीज शो को और टेरिफाइंग बना देता है। अब आते हैं जेड पे। जेड एक्चुअली अपनी पिछली मेमोरी को अनलॉक करना चाहता है, और ये एक हिडन डिटेल है। जेड रिपीटली सेम सिंबल देखता है, म्यूजिक सुनता है, विजन्स फील करता है। मतलब उसका ब्रेन समहाउ टाउन की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो रहा है। पर मेकर्स अब सिंबल की बात ही नहीं कर रहे। सीजन 1 में जितना हाई बनाया था, अब ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं। अब आते हैं टेबिथा और इथन पे, जो लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहे हैं। स्टार्टिंग में टेबिथा इथन की स्टोरी को डिसमिस करती है, यानी उससे सच नहीं मानती, बट सडनली वो रेडी हो जाती है उसके साथ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर टेबिथा वो रियलाइज होता है कि यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। वो लॉजिकली जिम को डेड मानती है, बट इमोशनली अभी भी कोई चमत्कार एक्सपेक्ट करती है। नाउ द बेस्ट पार्ट, जूली और रैंडल स्टोरी वॉकर्स। भाई यहाँ शो ऑफिशियली टाइम ट्रेवल को स्टोरी स्ट्रक्चर का फ्रॉम में एक्सप्लेन करता है। मतलब टाइम लाइनर नहीं है, वो चैप्टर्स हैं। स्टोरी वॉकर्स उन चैप्टर के बीच मूव कर सकते हैं, बट स्टोरी चेंज नहीं कर सकते। और ये डार्क सीरीज जैसा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स फील देता है। जूली का बुक मार्क आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑब्जेक्ट को टाइमलाइन के बीच थिएटर करना चाहती है, और अगर ये काम कर गया तो फ्यूचर में जिम को सेव करने का अटेम्प्ट हो सकता है। रिमेम्बर वो पेपर जो जूली पास्ट टाइमलाइन में छोड़ के आई, अगर वो विक्टर के पास वो पेपर निकला तो भाई फैंडम्स का सर्वर क्रैश हो जाएगा। और फिर जूली सी मैन इन येलो ईटिंग समवन्स लीवर, जो कि बहुत ही टेरिफाइंग था। और दूसरी बात, मैन इन येलो जूली को पहचानता नहीं है, और ये हिडन टाइमलाइन डिटेल है। जूली 1978 टाइमलाइन में गई थी, मतलब उस टाइम का येलो सूट मैन यंगर वर्जन में था। उसके लिए जूली एक रैंडम लड़की थी। जूली 1978 टाइमलाइन में गई थी, मतलब उस टाइमलाइन का येलो सूट मैन यंगर वर्जन में था। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है, जूली ने खुद एक्सपोज कर दिया। अब फ्यूचर में मैन इन येलो इजीली आइडेंटिफाई करेगा ये वही लड़की है जो टाइमलाइंस में घुसती रहती है। और दूसरी तरफ सारा और सोफिया, ये पूरा साइकोलॉजिकल डोमिनेशन टेस्ट था। सोफिया सॉफ्टली बिहेव करती है, विक्टिम एक्ट करती है, काइंडनेस दिखाती है, बट सीक्रेटली वॉइस एक्टिव कर देती है। और यहाँ पता चलता है सारा को जो वॉइसेस सुनाई देते हैं उनके पीछे मैन इन येलो है। तो एल्जिन वाला इंसिडेंट उसी ने मैनिपुलेट किया था। और वो वाटर रिचुअल याद है, ग्लास में पानी डालो और उसे उगील दो, वापस जग में भर दो। सुनने में स्टूपिड लगता है, बट कल्ट साइकोलॉजी में इरिटेशनल कमांड्स कहते हैं। कमांड्स का एक ही पर्पस होता है, विक्टिम की फ्री विल तोड़ना, और सोफिया वही टेस्ट कर रही थी। अब फातिमा, और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा हॉरर है। प्रेगनेंसी के बाद से फातिमा का बिहेवियर कंप्लीटली अननेचुरल हो गया है। डर्टी क्रेविंग्स, स्लाइमी कनेक्शन, क्ले स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसे गोलम नाम देना।
अब माइथोलॉजी देखो, गोलम क्ले से बना आर्टिफिशियल बीइंग होता है, नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी गोलम स्टोरी ट्रेजिक में एंड होती है। क्रिएशन इवेंचुअली बाद में अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब पॉसिबल है कि फातिमा अननोनली नेक्स्ट मॉन्स्टर क्रिएट कर रही है। एक स्लाइम में ऑलरेडी आ गया है, अब दूसरा क्ले मॉन्स्टर। बॉयड को एक इनफाइनाइट रिंग मिलती है। गायब होने का कोई रैंडम हेलुसिनेशन नहीं लगता है। इनफाइनाइट सिंबल मतलब एंडलेस सर्कल। टाउन बॉयड को मेंटली तोड़ रहा है क्योंकि बॉयड अभी भी होप होल्ड कर रहा है और टाउन उसे समझा रहा है कि साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। और ऑनेस्टली बॉयड को देख के लग रहा है बंदा थेरेपी डिजर्व करता है। और फाइनली विक्टर कंफर्म करता है मैन इन येलो मिरांडा को खा गया था। और नोटिस करो, विक्टर पहले ही उसे फ्रेंड मानता था क्योंकि मैन इन येलो नॉर्मली आता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है और फिर मैसेकर मचाता है। मतलब ये क्रिएचर सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, प्रेडिटर है। और अगर विक्टर पैटर्न समझ गया तो वो सोफिया को मे बी आइडेंटिफाई कर ले। नाउ द बिगेस्ट पार्ट, लेक ऑफ टीयर्स। हाँ, जो लेक से निकला दैट वाज नॉट सिंपल जंप स्केयर। मेरे हिसाब से 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये प्रीवियस सर्कल में जो लोग थे उनकी बॉडीज हैं, लोगों ने लेक को एग्जिस्ट समझकर जंप कर दिया बट वो सैक्रिफाइस पॉइंट निकला। दूसरी थ्योरी और डार्क है, मैन इन येलो डेड बॉडीज को इसी लेक में डंप करता होगा। और तीसरी, लेक का गेटवे। और सबसे टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी, व्हाट इफ एस्केप इम्पॉसिबल नहीं, डेंजरस हो, बाहर निकलने के लिए किसी का सेक्रीफाइस देना पड़े। तुम्हें क्या लगता है? अपनी थ्योरी कमेंट करना। और यही थी फ्रॉम सीजन 4 की एपिसोड 4 का फुल ब्रेकडाउन। अगर यहाँ तक तुमने देख लिया तो कमेंट में अपनी सारी थ्योरीज कमेंट में लिख देना। चलो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे क्यूरियस।